नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर वही चैप्टर है जो चल रहा था। चैप्टर का नाम है मनुष्यता और इसके जो राइटर हैं वो है हमारे जो कवि हैं वो हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त। मैंने आपको पहले इनके बारे में बहुत कुछ समझा दिया पहले लेक्चर में। आज हम लोग जो इसका सेकंड लेक्चर करने वाले हैं और सेकंड लेक्चर में जो है मतलब सब कुछ आ चुका है, ये मान के चले आप। तो यहाँ से जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपको मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा रहा हूँ और जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं करवाऊँगा। तो आपका जो पेपर है बोर्ड का उसमें आपको कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे वो ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछे चाहे सब्जेक्टिव तरीके से पूछे, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो हमें इस चीज़ की तो टेंशन लेनी नहीं है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके लिए जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मेरे द्वारा लेके के मैं आया हूँ और आप इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में कहीं से भी आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, मैटर बहुत अच्छा है। इस मैटर को आप बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाए। मैं गारंटी देता हूँ अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं आया तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके वहाँ पर पूछा जरूर जाएगा, ये मान के चलिए। इतना दावा मैं आपसे कर सकता हूँ। विश्वास मान करके बस पढ़ते रहिए और सबसे मेन बात है विश्वास, और आपको विश्वास बना करके पढ़ना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर आपने इस विश्वास के साथ पढ़ा तो फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़े थे 3 वहाँ पर हम लोगों ने पैराग्राफ उसके पूरे किए थे। आज हम लोग जो 3 पैराग्राफ के साथ साथ हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में बहुत कुछ समझा था। हमें राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है, इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, क्या नहीं है, सारी बातें वहाँ पर हम लोगों ने करी है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है यहाँ पर 4th नंबर के पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जो 4th नंबर का पैराग्राफ है बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए बैठ जाइए आप लोग पेन और नोटबुक लेकर के, और पेन और नोटबुक के साथ साथ जो भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे द्वारा बताए जाते हैं उन पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करना है, उन पॉइंट को अच्छे से आपको समझना है। पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको मीनिंग हमेशा याद रखनी है। कहने का मतलब है तो जो भी मीनिंग मेरे द्वारा यहाँ पर जो बताई जाती है उसे आप नोट करें और जिस शब्द की मीनिंग बताई जाती है उसको नीचे अंडरलाइन करें। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर एक एक शब्द की मीनिंग मैंने आपको लिख करके भी समझाई है। वैसे तो मैं डायरेक्ट जब उसका अर्थ बताता हूँ तो भी आपको मीनिंग बताता हूँ, लेकिन एक एक शब्द की मीनिंग भी मैंने आपको यहाँ पर लिखी है और उसके बाद में एक एक पैराग्राफ की व्याख्या भी मेरे द्वारा मैं स्वयं भी करता हूँ और आपको सब्जेक्टिव तरीके से स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या भी लिखित रूप में यहाँ पर मैंने दी है, ताकि आपको जब मैं बोलूँ तो वो भी आप सुन रहे हो और जब यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भी आप देख रहे हो, तो कहीं से कहीं कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, बैठ जाइए पेन और नोटबुक लेकर के ताकि आप लिखिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर 4th नंबर का जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि वाकई में ही मैटर बहुत ज़बरदस्त है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव बनी हुई है क्या, स्वयं मही। यानी कि अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो सहानुभूति वाली बात की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है। आप यहाँ पर देखिए, सहानुभूति मतलब दूसरों के दुख को अनुभव करना, महाविभूति मतलब होता है महान पूंजी और वशीकर्ता का मतलब होता है वश में की हुई। यानी कि दूसरों के दुख को अनुभव करने वाली बात यहाँ पर बताई गई है। जो दूसरों का दुख है उसे हम लोग किस प्रकार से अनुभव करते हैं उसका मतलब आपको समझना है। सहानुभूति मतलब दूसरों के दुख का अनुभव करना, दूसरों के दुख का अनुभव करना। महाविभूति है यही, महाविभूति का मतलब होता है महान पूंजी हैं
महान धन संपत्ति है यही। यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख का अनुभव करता है, जो व्यक्ति दूसरों के दुख का अनुभव करता है, उसके लिए उसे क्या माना गया है? महाविभूति माना गया है, महान धन संपत्ति माना गया है। आगे बात समझ में। आगे, वशीकृता सदैव, वशीकृता सदैव बनी हुई स्वयं मही। और जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के दुख का अनुभव करता है, जो व्यक्ति दूसरों के दुख का अनुभव करता है, स्वयं जो धरती है, मही का मतलब क्या होता है? स्वयं जो धरती है, स्वयं जो पृथ्वी है, स्वयं जो भू है, ये सारे पर्यायवाची हैं। तो जो धरती है वो उसके वशीकर्ता, उसके वश में, उसके वश में, उसके वश में क्या हो जाती है? हो जाती है। तो एक बार फिर देखिए दोनों लाइन का मीनिंग। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। अरे सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति के दुख का अनुभव करना, दूसरे व्यक्ति के दुख को समझना, दूसरे व्यक्ति के दुख को जानना, यही क्या माना गया है? सहानुभूति माना गया है। फिर कहा है महाविभूति है यही। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के दुख का अनुभव करते हो, आप दूसरे व्यक्ति के दुख का अगर अपने ऊपर उसको देखते हो, अपने ऊपर लागू करके देखते हो, तो यही आपके लिए क्या मानी गई है? यही आपके लिए महाविभूति मानी गई है, यही आपके लिए महान धन संपत्ति मानी गई है। तो महाविभूति और सहानुभूति दोनों ही जो है बहुत सिमिलर वर्ड हैं। तो महाविभूति शब्द में यहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। महान है जो विभूति, अर्थात कर्मधारय समास का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। वशीकर्ता सदैव बनी हुई स्वयं मही। और वशीकर्ता का मतलब होता है कि वश में कर लेना, अर्थात जो धरती है, स्वयं जो धरती है, जो पृथ्वी है, जो धरती माता है, ऐसे व्यक्ति के, जो व्यक्ति हमेशा दूसरे के दुख का अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ति के वो वश में हो जाती है। संपूर्ण धरती ऐसे व्यक्ति के वश में हो जाती है। और ऐसे महान जो व्यक्ति हुए थे वो महात्मा बुद्ध के लिए भी ऐसा कहा जाता है। महात्मा बुद्ध भी एक महान ज्ञानी और महापुरुष हुए जिनके वश में पूरी धरती के लोग समाज। एक बार विरोध कर रहे थे, लेकिन एक बार उनके लिए पलक पावड़े उन्होंने बिछा दिए थे। विरुद्धवाद का बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, इसका मतलब आपको ये बताना है कि विरुद्धवाद बुद्ध का, यानी कि बुद्ध के प्रति भी लोगों ने विरोध प्रकट किया। जब बुद्ध ने उनको ज्ञान देने की कोशिश करी तो बुद्ध का भी लोगों ने क्या किया है? विरोध प्रकट किया है। ऐसा यहाँ पर हमें बताया गया है। देखिए एक बार यहाँ पर विरुद्धवाद, यहाँ पर देखो विरुद्धवाद यहाँ पर दिया है, विरोध में चलने वाली बातें। यानी कि यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उनके विरोध में भी अनेक बातें चली थी। महात्मा बुद्ध के विरोध में भी अनेक बातें यहाँ पर चली हैं, ये भी इसमें बताया गया है। तो आप एक बार यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि विरुद्धवाद यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रति भी जो है विरोध की बातें उठने लगी। क्या दया प्रवाह में बहा? अरे उनके प्रति भी क्या लोगों ने दया की भावना रखी? एक बार तो उनके प्रति भी लोगों ने दया की भावना बिल्कुल भी नहीं रखी थी, उनका भी विरोध लोगों ने किया था। लेकिन विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका। लेकिन महात्मा बुद्ध के द्वारा जब महान कार्य किया गया, जब महान ज्ञाता जो महात्मा बुद्ध थे उनके द्वारा जब लोगों की सेवा की गई, लोगों को ज्ञान दिया गया, लोगों को आत्मा के बारे में बताया गया, लोगों को ईश्वर के बारे में बताया गया, तो महात्मा बुद्ध के प्रति भी लोगों की श्रद्धा का भाव जो है उमड़ जगा। अर्थात यहां पर कहा गया है क्या लोक वर्ग, अरे ये संसार जो है क्या उनके प्रति समर्पित नहीं हुआ? एक बार जो है उनका विरोध जो व्यक्ति कर रहे थे, जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे, आखिरकार वो व्यक्ति भी जो है इस महात्मा बुद्ध, इन महात्मा बुद्ध के प्रति क्या हो गए? समर्पित हो गए, उनके चरणों में झुक गए। क्यों? जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, जो व्यक्ति अच्छा नाम करता है, वो व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है और हमेशा युगों युगों तक उस व्यक्ति का नाम इस धरती पर, इस संसार में क्या हो जाता है? हमेशा रहता है। तो ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान ज्ञाता, ऐसे महान ज्ञानी जो महापुरुष रहे हैं, उस महात्मा बुद्ध के विरोध में जो बातें करने वाले लोग थे, आज उनके सामने जो है नतमस्तक होकर के उनकी विनती करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके प्रति जो है अपना समर्पित भाव रखते हैं।
सकते हैं, ऐसा कहा गया है। हाँ, वही उदार हैं जो परोपकार जो करे। अरे माना गया है यहाँ पर, और उस व्यक्ति को ही उदार व्यक्ति माना गया है, उस व्यक्ति को ही दयावान व्यक्ति माना गया है जो हमेशा दूसरे व्यक्ति की भलाई करने की सोचता रहता है, दूसरे व्यक्ति को हमेशा ज्ञान देने की नहीं, दूसरे व्यक्ति के लिए परोपकार करता है, दूसरे व्यक्ति के जीवन को अपने उपकार की भावना समझता है। ऐसे व्यक्ति को क्या माना गया है? एक परोपकारी व्यक्ति माना गया है, उदार व्यक्ति माना गया है। आगे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जीता है, और वही मनुष्य माना गया है जो मनुष्य के लिए जीता है, और मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो जो दूसरे के लिए कार्य नहीं करता, जिसका जीवन दूसरों के लिए नहीं आया है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने काम को नहीं समर्पित करता, उस व्यक्ति को पशु प्रवृत्ति के समान माना जाता है। यहाँ पर यह बात हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाई गई है। देखो, सहानुभूति का मीनिंग है दूसरों के दुख का अनुभव करना या करुणा दिखाना। महाविभूति का मतलब है महान पूंजी या महान धन संपत्ति। वशीकृता का मतलब है वश में की हुई, सदैव मतलब हमेशा होता है, ये माही मतलब धरती होता है। विरुद्धवाद का मतलब होता है विरोध में चलने वाली बातें। दया प्रभा मतलब दया का जो त्रिभाव है, बहा मतलब नष्ट हुआ या दूर हुआ। और विनीत का मतलब होता है विनय के साथ विनम्रता के साथ झुकना। लोक वर्ग का मतलब होता है लोगों का समूह या लोगों का जो वर्ग है उसके बारे में कहा गया है। और परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना। ये सारी बातें मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है आपके सामने। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके समझ में नहीं आ रही है। चलिए अब आगे हम लोग जो है वो व्याख्या करते हैं, और व्याख्या के बाद में इस पैराग्राफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब चैप्टर फिनिश होगा तब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या क्या है। बहुत बढ़िया तरीके से जो मेरे द्वारा आपको जो बात समझाई गई है वो सारी की सारी बातें आपके सामने यहाँ लिखित रूप में हैं। आप आराम से पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक करके देख सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सारा मैटर आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए कवि क्या कहता है। कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त, जो हमारे राष्ट्र माता, जो राष्ट्र ज्ञाता जो कवि हैं, उनको राष्ट्र जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं। मनुष्य के मन में सहानुभूति या सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। मनुष्य के मन में हमेशा दूसरे के प्रति दया का भाव रखने की भावना होनी चाहिए। दूसरों के दुख को देख करके मन में करुणा जागनी चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति के दुख को देखें तो उसके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव हमेशा जागृत होना चाहिए। यह सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी क्या मानी गई है? पूंजी मानी गई है। ये सहानुभूति ही जो है मनुष्य की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? पूंजी मानी जाती है। तो ये सारी बातें हो चुकी थी कि करुणा जागनी चाहिए। ये सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी क्या मानी गई है? पूंजी मानी गई। यह आपको मैंने बता दिया है। इस गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में क्या है? हो जाती है। बुद्ध ने अपने कार्य से दया का जो भाव, उनके प्रवाह जो बहा, इसी कारण उनका सारा विरोध समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं का जबरदस्त क्या किया था? विरोध किया था। किंतु उनकी करुणा को देखते हुए समाज के सभी वर्गों ने उनके सामने क्या किया? विनम्रता का भाव रखा, और विनम्रता के साथ सारे मनुष्य उनके सामने आ गए। सच यही है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है वही सच्चा उदारवादी मनुष्य माना जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए काम आता है और मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। उसे ही सच्चा मनुष्य माना गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, महाविभूति से मतलब महाविभूति किसे कहा गया है? ऐश्वर्यशाली लोगों को, सहानुभूति को, संपन्न लोगों को, मन की उच्चता को। तो सहानुभूति को ही महाविभूति है यही, अर्थात जो सहानुभूति है, जो दया का भाव है, उसको ही क्या कहा गया है? महान पूंजी कहा गया है। महाविभूति का मतलब क्या होता है? महान पूंजी होता है। क्या होता है? महान पूंजी होता है। तो यह आपको बात समझ में आ गई होगी। संपन्न लोग तो क्या होते हैं? जो धनवान लोग होते हैं उनको संपन्न लोग कहा जाता है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विरुद्धवाद। विरुद्धवाद का मतलब विरोध की आवाजें। विरुद्धवाद का मतलब क्या हो जाएगा? विरोध की आवाजें। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन राइट हो जाए। सेकंड क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है
बुद्ध का विरोध किस प्रकार समाप्त हुआ था? प्रेम संघर्ष के द्वारा, युद्ध के द्वारा, दया पा करके, यानी कि संघर्ष उनके द्वारा किया गया था, संघर्ष उनके द्वारा किया गया था। हमेशा उन्होंने जो गलत बातें हैं उनके विरोध में या उनका विरोध उनके द्वारा किया गया था, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। बुद्ध की करुणा पाकर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे उनके रक्षक बन गए, वे उनके सिपाही बन गए, वे उनके अनुयायी बन गए, वे उनके चरणों में झुक गए। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है, वे उनके चरणों में झुक गए। वैसे तो सारे ऑप्शन राइट हैं, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा है ये चीज़ हमने क्वेश्चन के अंदर पड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, उदार मनुष्य किसके लिए जीता है? शुभ कर्म के लिए, अपनी उन्नति के लिए, देश स्वार्थ के लिए, वो परोपकार के लिए जीता है। जो उदार मनुष्य हैं, जो दयावान मनुष्य है, वो हमेशा परोपकार के लिए अपने जीवन को क्या करता है? जीता है। ऐसा इसमें बताया गया है। अगला देखिए पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ आता है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध का मतलब होता है घमंड, मद में अंध, यानी कि आप जो है धन का घमंड तुम्हें नहीं करना चाहिए। वित्त का मतलब जो होता है, वित्त का मतलब होता है धन। ठीक है, तो भूल कर भी मतलब भूलना। ठीक है, भूलना। ठीक है, कभी मतलब कभी भी, यानी कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ में, यानी कि थोड़े से धन में तुम मदांध यानी कि मद में अंधे मत बनो। यानी कि थोड़ा सा धन अगर तुम्हें मिल जाता है तो ऐसे तुच्छ धन के लिए भी आपको कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए, अपने विवेक को कभी भी नहीं खोना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सनात जान करके आप करो न गर्व चित्त में। सनात जान करके, यानी कि सनात जान करके आप कभी भी गर्व मत करो। चित्त का मतलब होता है मन में कभी भी आप क्या नहीं करो? घमंड मत करो। यानी कि यहाँ पर सभी लोग जो है सनात हैं। यहाँ पर सनात के अंदर जो है स प्लस नाथ, यहाँ पर श प्लस नाथ, जो श शब्द है ये उपसर्ग के रूप में हम इनको काम में लेते हैं, और नाथ जो शब्द है इनको मूल शब्द के रूप में हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। यानी कि सनात जान करके आप करो न गर्व चित्त में, कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अर्थात आप ये मत सोचो कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास सब हैं, किसी बात की कमी नहीं है। इस तरह सा जान करके, इस तरह की बातें सोच करके आप कभी भी अपने मन में कभी भी घमंड मत करो, ऐसा कहा गया है। अनाथ कौन है यहाँ? अरे यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सब सनात हैं, और जो अनाथ हैं उनका भी क्या है? त्रिलोकीनाथ उनके साथ हैं। त्रिलोकनाथ का मतलब होता है ईश्वर ही उनके क्या हैं? साथ में हमेशा हैं। जो भी अनाथ हैं तो सबके साथ वो ईश्वर हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर अनाथ नहीं है, सब सनात हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु जो है यहाँ पर किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए आया है। यानी कि दयालु दीन बंधु के क्या हैं? बहुत बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, यानी कि जो अधीर का मतलब होता है जो धैर्य से जो काम नहीं लेता, धैर्य से जो काम नहीं लेता है, जो अधीर होता है, उस व्यक्ति को अतीव का मतलब होता है, अधिक। भाग्यहीन का मतलब होता है भाग्य से रहित माना जाता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है, ऐसा इसमें बताया गया है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, आप इसे याद रखें, आप इसके बारे में जानें, और जो मैंने आपको इसका जो अनुवाद बताया है, इसकी जो व्याख्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत आपको इसमें आने वाली नहीं है। एक बार मैं फिर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कभी भी तुम थोड़े से धन के लिए कभी घमंड मत करो अपने मन में। सनात जान करके आप करो न गर्व चित्त में। अपने आप को सनात जान करके कभी मन में तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, कोई भी यहाँ पर अनाथ नहीं है, और जो अनाथ हैं उसके भी ईश्वर जो है उनके साथ हैं, त्रिलोक के साथ नाथ जो है उनके साथ हमेशा हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दीन बंधु के, उस ईश्वर के जो है महान बड़े, बहुत ही बड़े हाथ हैं।
अतीव भाग्यहीन है जो अधीर भाव जो करे, जो धैर्य को खो देता है, जो धैर्य नहीं रखता है, जो विवेक नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर क्या माना गया है? भाग्य से हीन माना गया है। ठीक है, वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए जीता है, और वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। तो इसलिए इस पाठ के अंदर, मनुष्यता के अंदर, मनुष्य की सारी बातें हमें यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करी है। देखिए मीनिंग है, मदांध का मतलब होता है घमंड के नशे में चूर होना, तुच्छ का मतलब होता है थोड़ा, वित्त का मतलब होता है धन, और सनात का मतलब होता है अपने स्वामी का साथ होना, गर्व का मतलब घमंड, चित्त का मतलब हृदय या फिर मन। ठीक है, अनाथ का मतलब होता है बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है उसको बोलते हैं बेसहारा, जिसका कोई मालिक नहीं। त्रिलोकीनाथ यहाँ तीन लोगों के स्वामी को कहा गया है, अर्थात ईश्वर को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, संसार का रक्षक, दीन बंधु का मतलब होता है दीनों के जो रक्षक हैं, दीनों के जो स्वामी हैं, दीनों के जो बंधु हैं। विशाल हाथ का मतलब है बहुत अधिक शक्तिशाली जिनके हाथ हैं, बहुत बड़े जिनके हाथ हैं। अतीव का मतलब होता है अत्यधिक, और अत्यधिक की संधि विच्छेद अगर करें तो अति प्लस अधिक ही इसकी संधि विच्छेद हो जाती है। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, कर सकते हो। भाग्यहीन का मतलब होता है बदकिस्मत। यहाँ पर जो है बद क्या है? बद एक उपसर्ग है, और किस्मत यहाँ पर क्या है? किस्मत यहाँ पर जो है, किस्मत यहाँ पर है तुम्हारा मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। बता देता हूँ, कोई शब्द ऐसा आ जाता है। अधीर भाव का मतलब होता है धैर्य रखना, धैर्य न रखना, तसल्ली न रखना, हमेशा असंतुष्ट रहना, व्याकुल रखना। ये सारे के सारे मीनिंग बहुत अच्छे मीनिंग हैं, और इन मीनिंग के सहारे आप लोग जो है उसको पढ़ सकते हो, दोबारा से देख सकते हो। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक एक मीनिंग को यहाँ पर समझाया गया है। और ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप आसानी से कर सकते हो। जो पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है, देखो यहाँ पर जो पैराग्राफ है, सारा का सारा पैराग्राफ जो है आपके लिए इस मीनिंग के सहारे आप कर सकते हो आसानी, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। देखिए इसकी व्याख्या क्या है करता है। इसकी व्याख्या है, कवि पाठकों को संबोधित करते हुए कहता है, हे पाठ वृंत, हे पाठों के समूह, पाठकों का समूह, पाठकों का समूह इसको कहा जाता है पाठक वृंद। धन की प्राप्ति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर आपने धन की प्राप्ति करी है तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती। इस पर कभी भूल कर भी तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हें बहुत सारा धन मिल गया तो कभी भी भूल करके इसके बारे में आपको घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करने की आपके मन में अगर कोई घमंड है तो ये नहीं करें। अगर आप सोचें कि मैं धन के बल पर मैं सुरक्षित हूँ, सांसारिक दृष्टि से आप लोग अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो, लेकिन आप धन के बल पे अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। ठीक है, यह ना सोचना कि तुम तो सनात हो। कभी ये मत सोचना अपने मन में कि मैं तो सनात हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कभी घमंड मत करना इस बारे में। धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं, धन या परिवार तुम्हारे जन नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का क्या है? साया है, हाथ है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वो सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वो बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है और उनके लिए जीता है और उनके लिए मरता है। ऐसा इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। इसलिए कभी भी तुम्हें तुच्छ धन के लिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आपका वो हमेशा सहारा नहीं बन सकता। आपका सहारा वो ईश्वर बनेगा। और आप सोच करके बैठे हुए हो कि मैं सनात हूँ, सब कुछ है मेरे पास, तो ऐसा गलत आप सोचते हो, क्योंकि जब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि ऐसा हमें कभी भी घमना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमेशा हमें दया का भाव रखना चाहिए, श्रद्धा का भाव ईश्वर के प्रति हमें जरूर रखनी चाहिए। ऐसा इस पैराग्राफ के अंदर हमें बताया गया है। देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें लोग कैसे मदांध हो जाते हैं परोपकार करके, ये तो अच्छी बात है। धन कमा करके, भक्ति द्वारा, यश पा करके, यानी कि धन कमा करके लोग क्या हो जाते हैं? मदांध हो जाते हैं। मद में, यानी कि धन में
धन में अंधे हो जाते हैं, धन में क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सनात का मतलब होता है ईश्वर की कृपा पाकर के, संसार का साथ पाकर के, घर वालों का बल पाकर के, भक्ति, घर वालों का बल पाकर के मतलब क्या हो जाता है, सनात, अर्थात स प्लस नात, मैंने आपको पहले भी इसको बताया था। अगला प्रश्न आता है, अनाथ कौन है यहाँ का मतलब क्या है, सभी अनाथ हैं, कोई सनात नहीं है, सभी सनात हैं, कोई अनाथ नहीं है, अनाथ कौन है यहाँ, अर्थात कोई भी यहाँ पर अनाथ नहीं है। तो ये बात है, तो कोई भी यहाँ सनात नहीं है, अनाथ नहीं है, सभी सनात हैं, अनाथ कौन है, अब ये ऑप्शन भी हो सकता है, अर्थात यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सनात हैं, इसलिए इस ऑप्शन को मैं प्राथमिकता देता हूँ कि ये ऑप्शन जो है इसका राइट होगा 100%। ठीक है, अगला है, विशाल हाथ होने का मतलब क्या है, बड़े बड़े हाथ, शक्ति बहुत अधिक है, धन साधन अधिक है, पूज्य हैं, तो शक्ति बहुत अधिक है, अर्थात वो शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, ये यहाँ पर कहा गया है, अर्थात उसके विशाल हाथ हैं तो वो शक्तिशाली हैं, बहुत ही विशाल हैं, बलवान हैं, ईश्वर के प्रति ऐसा माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाग्यहीन कौन है, जो अधीर हैं, अरे जो व्यक्ति अधीर हैं, जो व्यक्ति अपने विवेक से, अपने विवेक से, अपने विवेक से, अपने विवेक से कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अधीर व्यक्ति, अधीर व्यक्ति कहा जाता है, अधीर व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, धैर्य नहीं रखने, नहीं रखने, नहीं रखने वाला, नहीं रखने वाला व्यक्ति, धैर्य नहीं रखने वाला व्यक्ति, ये भी इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये इस पैराग्राफ से हमने करे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप यहाँ से अच्छी तरह से इन्हें रिवाइज करें, पढ़ें। ठीक है, इसके बाद में जो है अगला पैराग्राफ हमारा आता है और अगले पैराग्राफ में देखिएगा सारी बातें बहुत अच्छी बताई गई है। अगले पैराग्राफ के अंदर भी इतनी बढ़िया बातें हैं कि आप मानोगे कि इस पैराग्राफ के पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्त बातें यहाँ पर की गई है, किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अब 6 नंबर वाला जो यहाँ पर पैराग्राफ है, जो 6 नंबर वाला पैराग्राफ है वो भी उसी से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया लिखा है। अनंत अंतरिक्ष में, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े, यानी कि अनंत अंतरिक्ष में, इस अनंत आकाश में अनंत देव, यानी कि बहुत सारे देव जो हैं वो क्या हैं, खड़े हैं, समक्ष ही स्वभाव, और वैसे जो उदारवादी जो व्यक्ति होता है उसके समक्ष, उसके सामने स्वभाव, यानी कि अपनी भुजाओं को जो बढ़ा रहे हैं बड़े बड़े, यानी कि अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को वो क्या कर रहे हैं, उस उदारवादी व्यक्ति के सामने आगे बढ़ा रहे हैं। परस्पर पर अवलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, आपस में एक दूसरे पर निर्भर होकर के, आपस में एक दूसरे का साथ दे करके, आपस में एक दूसरे के साथ रह करके क्या करो, उठो और आगे बढ़ो। ठीक है, अभी अमृते अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, इस अमृते अंक में, इस अमृते यानी कि जो मृत्यु लोक वाले जो अंक यानी गोद नहीं है, उस अपंक में, उस कीचड़ से तुम बाहर निकल करके आगे बढ़ो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, यानी कि तुम एक काम के लिए यहाँ पर मत रहो, एक काम ऐसा करो जिससे बहुत सारे काम क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। तो यहाँ पर यह बात कही गई है इस मनुष्यत्व वाली पोएम के अंदर कि वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। अब यहाँ पर देखो ये मीनिंग ये क्या कहता है, अनंत का मतलब होता है असीमित, अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश, देव का मतलब होता है देवता, समक्ष का मतलब होता है सामने, स्वभाव का मतलब होता है अपनी भुजाएं,
परस्पर अवलंब एक दूसरे का सहारा बनकर के अमृत्य अंकन के देवताओं की गोद में अपंक मैंने दाग रहित या कीचड़ रहित काम सरे मतलब काम निकल जाए। तो ये व्याख्या कहती है, यहाँ पर कवि कहता है जैसा मैंने बताया है वैसा सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, देखो कवि कहता है, वही मैथिली शरण गुप्त कवि कहता है, ऊपर से अनंत आकाश की तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता क्या हो रहे हैं, खड़े हैं। वे तुम्हारे सामने अपने विशाल बाहु को उठा करके तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। अतः तुम सभी एक दूसरे को सहारा सहयोग देकर के ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो, तुम इस तरह स्वच्छ और पवित्र जीवन को जियो, तुम्हें देवलोक में स्थान मिलेगा। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो अन्य मनुष्यों के काम भी आता है। तो इस पैराग्राफ का यही भाव निकलता है कि कहीं पर भी जब भी आप हो तो ऐसे काम करो, एक काम से अनेक काम आपके पूरे हो जाएं, ऐसे काम आपको करने चाहिए। जो देवता अपनी गोद में आपको बिठाएं, देवता आपको अपने साथ लेकर के जाएं, ऐसे वो देवता अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को आपके लिए फैलाए हुए हैं। इसलिए आपको ऐसा काम करना चाहिए कि सारे मनुष्य जो है आपके काम से प्रसन्न हो, आपके काम से खुश हो जाए। तो ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई हैं। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चन को। अनंत अंतरिक्ष में यहाँ किसका प्रतीक है? पूरा ब्रह्मांड। अनंत अंतरिक्ष का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा ब्रह्मांड हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अनंत देव, देवी देवता, महान लोग, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, यानी कि यहाँ पर अनेक देवी देवता खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर महान लोगों से भी आ जाएगा और अनेक देवी देवताओं से भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ज़्यादा राइट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर अवलंब का मतलब होता है दूसरों के सहारे उठो, एक दूसरे के सहारे उठो। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। परस्पर अवलंब, एक दूसरे को सहारा देते हुए आपको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, अपंक का मतलब होता है भ्रष्ट होना, सम्मानित होना, बेदाग होना, अपंग होना। यानी कि अपंक जहाँ पर बेदाग वाली बात होती है, बेदाग वाली बात, पंक मतलब कीचड़ और अपंग मतलब बेदाग वाली बात होती। और अपंक, ठीक है, पंक वाली बात है। अगर अपंग होता तो फिर वो विकलांग वाली बात हो जाती। ठीक है, देखो कभी मनुष्य को कैसा नहीं देखना चाहता है, कभी मनुष्य को कभी भी यहाँ पर स्वार्थी रूप में नहीं देखना चाहता, कभी मनुष्य को यहाँ पर कभी भी स्वार्थी रूप में कभी भी देखना पसंद नहीं करता है। ठीक है, अगला पैराग्राफ आता है यहाँ पर। ये अगला पैराग्राफ क्या कहता है? अगले पैराग्राफ के अंदर देखो, मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। महापुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बहुत अच्छी बात कही है कि मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है जो एक दूसरे का भाई बहन सब कुछ माना जाता है। ये बड़ा विवेक है और केवल जो है मनुष्य को ही एक विवेकशाली माना गया है, बुद्धिमान माना गया है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं, अर्थात तो पुराण पुरुष जो ईश्वर हैं वो भी सबके लिए क्या हैं? एक ही हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। सभी व्यक्ति यहाँ पर जो भी जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिल जाता है। ये फल के अनुसार जो है सबको अलग अलग भेदों में बांट दिया गया है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रमाण माना गया है वो वेदों को माना गया है जो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे गए थे।
अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अगर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की व्यथा को नहीं हरता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परेशानियों को नहीं देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर निर्दयी माना गया है, उसे बंधु बिल्कुल भी नहीं माना गया है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है, उसे ही मनुष्य माना गया है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। बहुत बढ़िया लिखा है। देखें यहाँ पर, मनुष्य मात्र का मतलब होता है सभी मनुष्य, बंधु मतलब रिश्तेदार होते हैं, विवेक का मतलब समझ या ज्ञान, पुराण पुरुष जो होता है, पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है, स्वयंभू का मतलब परमात्मा के लिए आता है। इसके बाद में फलानुसार जो है परिणाम के अनुसार होता है, बाह्य मतलब बाहरी, भेद मतलब अंतर, अंतरेक्य मतलब आत्मा की एकता, अंतःकरण मन की एकता, प्रमाण भूत यानी कि साक्षी या गवाह, अनर्थ का मतलब होता है बुरा और व्यथा का मतलब होता है हरे या कष्ट दूर करें। व्यथा हरना, कष्टों को दूर करना, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में इसकी जो व्याख्या है बहुत ज़बरदस्त इसकी व्याख्या की गई है। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना क्या समझे, बंधु समझे। मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा जो विवेक माना गया है, जो बुद्धि मानी गई है, वो यही मानी गई है कि जो भी मनुष्य हैं वो सबको अपना बंधु समझें, अपना भाई समझे, अपना सखा समझें। कारण ये है कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में क्या होते हैं, सचमुच आपस में वो सभी मनुष्य बंधु होते हैं। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू हैं, वही एकमात्र क्या है, पुरुष हैं। आगे, जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ है, ये ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न भिन्न हैं। सभी व्यक्ति यहाँ पर जो है आपस में भिन्न भिन्न माने गए हैं। जो भी यहाँ पर अलग अलग कर्म करते हैं, अलग अलग मेहनत करते हैं, उसके अनुसार उनको जो फल मिलता है, उनके अनुसार वो भिन्न रूप में उनको माना जाता है। ठीक है, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही क्या हो जाता है, जन्म वहाँ पर मिल जाता है। परंतु आंतरिक दृष्टि से वे सभी एक हैं, समान हैं। स्वयं वेद इस बात की क्या करते हैं, साक्षी देते हैं, इस बात का साक्षी मानते हैं। अतः संसार में सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। ये इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, मनुष्य मात्र बंधु है, केवल मनुष्य ही तुम्हारा क्या है, बंधु है। मनुष्य केवल संबंधों को ही महत्व देता है, केवल मनुष्यों में आपसी संबंध है, सभी मनुष्य तुम्हारे क्या हैं, बंधु हैं। तो याद रखना यहाँ पर सभी मनुष्य तुम्हारे क्या है, यहाँ पर बंधु हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत आसान है। विवेक किसे कहा गया है, अपने बंधुओं के संग रहने को, सभी मानवों की संगति को, सभी मानवों को बंधु मानने को, अपना काम स्वयं करने, सभी मानवों को बंधु मानने की बात यहाँ पर विवेक कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, स्वयंभू यहाँ पर किसको कहा गया है, स्वयं पिता होना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, भूमि पर स्वयं नियंत्रण रखना, स्वयं पैदा होना, स्वयं पिता होना, यहाँ पर कहा गया है। स्वयंभू जो है यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है। किसके लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया है। अगला प्रश्न है, अंतरेक्य में एक सा अंतर होना, एकता का अंत होना, अंदर से अंतर होना, अंदर से एकता होना, एक सा अंतर होना अंतरेक्य कहा गया है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अंतर प्लस एक के, अंतर प्लस एक के। यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर होती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। और जो वृद्धि संधि है वो किसका पार्ट है, वो स्वर संधि का क्या है, भाग है। क्या है, स्वर संधि का ये भाग है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अनर्थ का मतलब क्या होता है, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों से संबंध न रखना, दूसरों के कष्ट न हरना, अपनों को कष्ट न हरना। तो यहाँ पर अनर्थ करना मतलब दूसरों को क्या देना, कष्ट देना ही क्या माना गया है, अनर्थ माना गया है। दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देना ही सबसे बड़ा अनर्थ यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, देखिए अगला पैराग्राफ क्या कहता है,
चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। यानी कि सहर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने अभिष्ट मार्ग की ओर, जो मार्ग आपने चुना है, जो मार्ग आपने चुना है, जो मार्ग आपने चुना है, उस मार्ग पर, उस रास्ते पर आपको प्रसन्नता के साथ आगे चलना है, ये बताया गया है। विपत्ति का मतलब समस्याएं तुम्हारे अनेक आएगी, समस्याएं तुम्हारे अनेक आएगी, विघ्न जो पड़े, समस्याएं जो भी आए उन्हें ढकेलते हुए चलो, अर्थात आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। आपस में जो मेल है वो कभी भी घटना नहीं चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति जो भिन्नता का भाव है वो कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क पंथ है यानी कि जब सभी के लिए एक रास्ता है, सबको एक ही जगह पर जाना है, तो वहाँ पर कोई तर्क नहीं होना चाहिए, वितर्क वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और तभी समर्थ माना जाएगा जो व्यक्ति अपने को तारता हुआ दूसरे व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करता हुआ आगे बढ़े, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। देखते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद। अभिष्ट का मतलब होता है लक्षित, वांछित या इच्छित। सहर्ष का मतलब होता है खुशी से। विपत्ति का मतलब होता है संकट। विघ्न का मतलब होता है बाधा। ढकेलना मतलब होता है दूर फेंकना। हेल मेल मतलब मेल जोल। भिन्नता मतलब अलगाव। अतर्क तर्क से परे। पंथ का मतलब होता है मार्ग। सतर्क पंथ का सावधान यात्री। समर्थ मतलब शक्तिशाली। तारता हुआ, उद्धार करता हुआ, कल्याण करता हुआ, कष्ट हरता हुआ। तरे मतलब पार करे। ऐसा यहाँ पर ये सारे के सारे मीनिंग यहाँ पर दी हुई है, और इनको 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, ताकि एक भी मीनिंग आपसे छूटनी नहीं चाहिए। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या कहती है, कवि कहता है, हे फाटकों, तुम जीवन में जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, हंसी खुशी से तुम्हें चलते जाना है। यहाँ पर कहा गया है कि जीवन में तुम जिस मार्ग को चलना चाहते हो, तुम्हें हंसी खुशी से उस मार्ग पर चलना है। देखो इसमें बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। तुम जीवन में जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, उस मार्ग पर तुम प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया भाई, देखो ठीक है। फिर रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे तुम्हें बढ़ जाना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट आए, बाधा आए, उसे ढकेलते हुए तुम्हें आगे बढ़ जाना है। यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी जो मेल जोल है, आपसी जो भाईचारा है, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए, वो कभी भी घटना नहीं चाहिए। मित्रता और एकता का भाव कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो। मनुष्य वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रीत, देश प्रेम आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत, पंथ और संप्रदाय होकर के उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में क्या दें, सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं को भी तारे। वह जन कल्याण करते करते सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित कर देता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। देखिए प्रश्न, अभिष्ट मार्ग का मतलब होता है इच्छित मार्ग। अभिष्ट मार्ग का मतलब इच्छित मार्ग जो होता है उसको अभिष्ट मार्ग कहा जाता है। घटे न हेल मेल, किसके हेल मेल घटने की बात यहाँ पर की गई है? मनुष्यों की जो हेल मेल की बात है वो कभी भी घटनी नहीं चाहिए। आगे प्रश्न आता है, अतर्क एक पंथ। अतर्क एक पंथ का आशय क्या है? एक रास्ता अतार्किक है, तर्क न करना भी एक रास्ता है। एकता का मार्ग निर्विवाद है। जो एकता का मार्ग है वो क्या है? निर्विवाद माना गया है। अगला आता है, मनुष्य की सामर्थ्य
की पहचान क्या है, वह स्वयं को तारे, वह दूसरों को तारे, वह दूसरों को तारने में स्वयं का बलिदान हो जाए, वह स्वयं भी तरे और दूसरों को भी तारे। ये बात सबसे मुख्य है, वो दूसरों को भी तारे और स्वयं भी तरें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, इस पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा इसको। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, इस कविता का मूल भाव क्या है? मनुष्यों में हेल मेल बढ़ाओ, आपस में न लड़ो, विघ्नों को ढकेलो, परस्पर एक रहो। परस्पर तुम्हें एक रहना है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है। आपस में तुम्हें भाईचारा रखना है, परस्पर एकता बनाए रखनी है, कभी किसी से झगड़ा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे जो झगड़े हैं, सारे जो रगड़े हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें, परस्पर एक दूसरे की सहायता करें और आगे चलते हुए सबको साथ लेकर के चलें, सबको एक साथ आगे बढ़ाएं। कभी भी ये न सोचें कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं इसे पीछे धकेलूंगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है, मनुष्य के लिए मरता है, उसी को मनुष्य माना गया है। जो मनुष्य कभी भी किसी दूसरे की सहायता नहीं करता, कभी दूसरे के बारे में नहीं समझता, किसी भी दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत नहीं मानता, अपने विवेक और अपने ज्ञान का कभी भी वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करता है, तो ऐसे मनुष्यों को पशु प्रवृत्ति के समान यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से कही गई है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, अब ये सब्जेक्टिव तरीके से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, अपनी नोटबुक में आपको लिखने हैं ताकि आप इनको बार बार रिवाइज कर सको। अब यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैंने लिए हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न भी अब हम लोग देख लेते हैं। क्या कहते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न? कवि ने दधीचि, कर्ण आदि के महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? यहाँ पर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता में किन किन उदाहरणों से परोपकार का यहाँ पर संदेश दिया है, ये सारा का सारा यहाँ पर। अब देखो कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, वो सब उदाहरण हम लोग यहाँ निकालते हैं। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि के महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर के सारे मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश यहाँ पर दिया है। कवि यहाँ पर क्या बताता है? यहाँ पर कवि बताता है कि मनुष्य को हमेशा त्याग और बलिदान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों तक को दान दे दिया था। जो महर्षि दधीचि हुए थे, उन्होंने किसी देवताओं की यानी कि देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का जो था ढांचा जो था उसको भी क्या कर दिया था? दान में दे दिया था। अब सोचिए, इतने महान दानी व्यक्ति हुए हैं, तो हम लोग तो क्या हैं, हम लोगों को भी ऐसा बनना चाहिए। फिर आगे, कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपना जन्मजात स्वर्ण कवच भी क्या कर दिया था? दान कर दिया था। उसी नर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का सारा मांस दे दिया था। उसी नर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का पूरा मांस क्या कर दिया था? दान कर दिया था। रंती देव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन भी उन्हें क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था, दे दिया था। ये महापुरुष हमें आत्मत्याग, मानव सेवा का क्या करते हैं? पाठ पढ़ाते हैं। ऐसी बातें, ये सारे के सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अगला यहाँ पर आता है प्रश्न, मनुष्य मात्र बंधु हैं से आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं? मनुष्य मात्र बंधु हैं को आप क्या जानते हो? देखिए, इसका अर्थ है संसार के सभी मनुष्य हमारे क्या हैं? भाई हैं, बंधु हैं, अपने हैं, भ्रातृत्वत हैं। विश्व का कोई भी प्राणी हमारे लिए प्रायः बेगाना, विजाति, शत्रु नहीं है। किसका मतलब है? मनुष्य मात्र बंधु हैं, मतलब कोई भी हमारे लिए यहाँ पर क्या नहीं है? शत्रु नहीं है, पराया नहीं है, बेगाना नहीं है, विजातीय नहीं है। सब हमारे क्या हैं? सब हमारे बंधु हैं, अपने हैं और भ्रातृवत हैं। ऐसा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए, इस कविता मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। ठीक है, ये कविता संदेश देती है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए हमेशा। इस कविता में यही तो बताया गया है। इस कविता में
इस कविता में यही समझाया गया है कि हमें दूसरों के हमेशा काम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वयं का ही कार्य करते रहें, स्वयं के लिए ही सोचते रहें, कभी कभी दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें स्वार्थ को तिलांजलि देकर के पूरी मानव जाति के लिए जीना चाहिए। हमें कभी स्वार्थ की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें मानव जाति के लिए जीना चाहिए, मानव जाति के लिए हमें कार्य करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें पूरे संसार को अपना बंधु मानना चाहिए। हम जहाँ भी दुख दर्द देखें वहीं करुणा, दया और परोपकार की भावना, परोपकार का व्यवहार भी हमारे अंदर होना चाहिए। हम धन का घमंड कभी नहीं करें, भूल कर भी मानव मानव में अलगाव कभी पैदा न करें। जहाँ तक हो सके हम सभी को मिलजुल करके आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा यहाँ पर इस चैप्टर के अनुसार बताया गया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या संदेश देना चाहता है? जो पिछला जो क्वेश्चन किया है हमने 3rd नंबर का, वो भी आपके लिए एक संदेश ही था। ठीक है, चलिए, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव और उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। चैप्टर का यहाँ पर मामला खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव और उदारता और करुणा का यहाँ पर क्या दिया गया है? संदेश दिया गया है। आगे है, वह मनुष्य जो स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद आदि की संकीर्णताओं से मुक्त करना चाहता है, वह मनुष्य में उदारता के भाव भरना चाहता है। कवि चाहता है कि हर मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करें। वह दुखियों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जैसे कर्ण, दधीचि, रंतिदेव, उसीनर आदि जो राजा हुए हैं, उनके द्वारा जो त्याग किया गया है उसे तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए। आपसी मेलजोल से साथ रहना चाहिए, हमेशा हंसते खेलते जीवन में जीना चाहिए और कभी भी अलगाव और भिन्नतावाद यहाँ पर पैदा नहीं करना चाहिए। ऐसा इस क्वेश्चन के माध्यम से कवि ने कहा है। अगला प्रश्न आता है, कविता में मानव मानव की एकता को किस प्रकार सिद्ध किया गया है? मानव मानव की एकता को यहाँ पर किस प्रकार से सिद्ध किया गया है? आइए देखते हैं। मनुष्यता कविता में मानव मानव की एकता का भाव सुदृढ़ किया गया है, बहुत अच्छी तरह से मजबूत किया गया है। कवि असीम विश्व में एकता मानता है, एकता का भाव भरना चाहता है। उसका सबसे बड़ा तर्क यह है कि सब मानवों का पिता क्या है? एक हैं। सब मानवों का पिता क्या है? एक हैं। इसलिए मनुष्य मात्र बंधु हैं, अर्थात यहाँ पर सब मनुष्य आपस में एक दूसरे के क्या है? भाई माने गए हैं। कवि के अनुसार बाहरी संसार में जो भेद दिखाई पड़ते हैं वे कर्मों के फल के कारण हैं। मूल रूप में सारे मनुष्य क्या है? वो एक ही माने जाते हैं। सारे के सारे मनुष्य मूल रूप में यहाँ पर क्या माने जाते हैं? एक ही माने जाते हैं। और सभी मनुष्यों को एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए और अब सभी मनुष्यों को एक दूसरे के प्रति भाईवाद या भ्रातृत्ववाद जो भाव है वो हमेशा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबका जो है पिता एक ही है। ऐसा यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा कहा गया है। तो ये सारे के सारे जो बातें हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पर समझाई है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में उदार कौन है? इसका क्या मूल्य है? कवि की दृष्टि में उदार वह है जो सारी सृष्टि को अपना मानता है। कौन है उदार? जो सारी सृष्टि को अपना मानता है, सारी सृष्टि के प्रति सम्मान का भाव रखता है, उस व्यक्ति को क्या माना गया है? उदार माना गया है। उस व्यक्ति को क्या माना गया है? उस व्यक्ति को दयालु माना गया है। जिसके लिए संसार के सब प्राणी क्या हैं? एक हैं, बंधु हैं। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। इसलिए वह उसके कल्याण, उसके उत्थान और उसके कष्ट निवारण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए, अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे मनुष्य को उदारवादी मनुष्य माना गया है, दृढ़तावादी मनुष्य माना गया है, उदारवादी मनुष्य माना गया है, विवेकशील मनुष्य माना गया है, बुद्धिमान मनुष्य माना गया है, भ्रातृत्व का भाव रखने वाला मनुष्य माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर क्या माना गया है? उदारवादी मनुष्य कहा गया है।
तो ये सारे की सारी बातें इस चैप्टर के अनुसार हमने पूरी करी है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के हिसाब से। इस चैप्टर का एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, एक भी पैराग्राफ आपको नहीं छोड़ना है। पहले आप बुक से, स्पर्श जो बुक है आपकी, वहाँ से इस चैप्टर को पढ़ें और पढ़ने के बाद में पूरे लेक्चर को यहाँ से समझें। उसके बाद में फिर आपको कहीं से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं, सब्जेक्ट भी करवाए हैं। कैसे भी क्वेश्चन बन करके आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आने वाली नहीं है। और एक एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद, एक एक पैराग्राफ की व्याख्या आपको मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाई है। तो बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। तब तक के लिए विदा लेते हैं और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे रिवाइज करने की कोशिश करिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।